जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 17 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण इस जो चैप्टर है इसका नाम ही है श्रद्धा के विभाग। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि कौन किसकी पूजा करता है, कौन सा व्यक्ति किसकी पूजा करेगा और किस तरीके से, क्योंकि आप और हम देखते हैं कि किस तरीके से आप और हम, कई लोग भगवान की पूजा करते हैं, कई लोग जो मनुष्य हैं उनको ही भगवान मान करके पूजा करते हैं। तो तरह तरह की पूजा यहाँ पर होती है। तो उसी पर अर्जुन ने कुछ प्रश्न किए हैं श्री कृष्ण से कि आखिर हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, और ये जो मनुष्य हैं जो मनुष्य की ही पूजा करते हैं, क्या इनको उसी फल की प्राप्ति होगी जो आपकी पूजा करने से होती है। तो यहाँ पर भगवान उसी की ही चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर अर्जुन पूछते हैं श्री कृष्ण से, ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धया अन्वितः तेषां निष्ठा तू का कृष्ण सत्वम आहो रजः तमः। तो यहाँ पर अर्जुन ने ये प्रश्न किया है कि ये जो आप और हम पूजा करते हैं, तो अर्जुन ने पूछा है कि कौन किसकी किस तरीके से पूजा होगी। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है अर्जुन ने कि जो मनुष्य है वो कैसे पूजा करता है, क्या इसका भी अलग अलग विधान है, क्योंकि आप और हम पूजा करते हैं। तो अर्जुन ने ये प्रश्न किया है भगवान से कि जो लोग शास्त्रों के नियम का पालन नहीं करते हैं और शास्त्रों के नियम का उल्लंघन करके और किसी मनुष्य की अपने मन मुताबिक या अपनी कल्पना के अनुसार, अर्जुन ने यहाँ पर यही प्रश्न किया है कि जो मनुष्य मान लो कि आप और हम जैसे हैं, उन्हीं के लिए अर्जुन ने ये प्रश्न किया है कि जो मनुष्य शास्त्रों के नियम को ना मान करके वो अपनी कल्पना के अंतर्गत अपने हिसाब से अगर किसी की पूजा करते हैं तो क्या उन्हें भी उसी फल की प्राप्ति होती है। तो अर्जुन ने यहाँ पर इसी चीज़ की बात कही है कि आखिर उन्हें कौन सी स्थिति प्राप्त होगी जो अपने अनुसार ही पूजा करते हैं, जो शास्त्रों का उल्लंघन करके और अपनी कल्पनाओं के अनुसार पूजा करते हैं, तो फिर उन्हें कौन सी प्राप्ति होगी। क्योंकि यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि भाई उन्हें कौन से आप गुण में मानेंगे, सतोगुण में, रजोगुण में या फिर तमोगुण में। तो अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई शास्त्र की विधि को नहीं मानता है और अपने हिसाब से पूजन करता है, तो फिर उसकी स्थिति कैसी होगी, उसकी स्थिति सतोगुण में होगी या रजोगुण में होगी या फिर तमोगुण में होगी। तो